श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया जो 7 पुष्प और 7 दीपक का ये उपाय हमें अपने घर की किचन में यानी कि रसोई घर में करना है, वो हमें कहाँ पे करना है ना। कहाँ पर गोल बत्ती लगेगी, कहाँ पर लंबी बत्ती लगेगी, कौन से पुष्प का इस्तेमाल करेंगे, गोल बत्ती होगी, इन सभी की बातें हम लोग करेंगे। अगर इस उपाय को पूरे नियम और विधि विधान के साथ आप करते हो देव दीपावली पर, तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को अलग अलग रंग के और अलग अलग प्रकार के पुष्प दिखाई दे रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि गुलाब का लेना है, ज़रूरी नहीं है कि गेंदे का लेना है, ज़रूरी नहीं है कि गुड़हल का लेना है। आपके घर के आसपास में कोई सा भी पुष्प किसी भी रंग का, किसी भी शेप का, बड़ा हो छोटा हो, आपको फूल लेना है। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 7 पुष्प। ये भी नहीं ज़रूरी है कि 7 के 7 फूल एक ही रंग के हों या एक ही फूल हो। आप अलग अलग रंग के अलग अलग प्रकार के पुष्प भी इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बारी आती है दीपक की। आज के दिन दीपक पुराना इस्तेमाल नहीं करना है, ये बातें मैं आपको बता दूं। ठीक। दूसरा, आपको आज के दिन आटे का भी दिया इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी बातें आपको बता दूं। आपको कौन सा इस्तेमाल करना है? मिट्टी का दिया लेना है। कितने? मात्र 7 दीपक लेने हैं, इससे ज़्यादा भी आपको नहीं लेना है। इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि इस दीपक को भैया हम अपने घर के जो किचन है किस दिशा में लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, इसकी बातें कर लेते हैं। देखो सॉरी देखो, जैसे ये नॉर्मल किचन है घर का, आपका ज़रूरी नहीं, तो मैंने फ़ोटो ऐसे डाउनलोड करके लगा दिया। कुछ तो मैं सोचना, अरे भैया मेरा तो ऐसा किचन नहीं है। अरे किचन किचन होता है जहाँ पे खाना बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर भी खाना पका रहे हो, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो दिया लगाओगे, आप जो पुष्प को रखोगे, वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी भी दिशा में खड़े होकर के, बैठ कर के दिया को लगा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नियम क्या है दीपक को लगाने का? दीपक को पहले नहीं जलाना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। जैसे 1 दिया हो गया, 2 दीपक हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक। 7 दीपक मैंने ऐसे लाइन से लगा दिए। आपको भी एज सच ऐसे सीरियल वाइज 7 दीपक को रख देना। रख दिया। 7 दीपक को रखने के बाद में बारी आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। तो बच्चा इस दीपक के अंदर, अच्छा को ठीक से बना दूं वरना आप समझ ही नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। अब आपको क्या करना है? इस दीपक के अंदर बत्ती कौन सी लगेगी? इस दीपक के अंदर बत्ती लगाओगे लंबी बत्ती का, ठीक है ना। और जो लंबी बत्ती लगाओगे, उस बत्ती का भी मुख साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। जितने दीपक लगा रहे हो, 7 के 7 दीपक में किसी भी प्रकार से गोल बत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक, लग गया। अब जो अभी दीपक जलाना नहीं है, सिर्फ बत्ती तैयार करनी है। अब जो आपके पास में पुष्प हैं, किसी भी रंग के, किसी भी शेप के, छोटे बड़े, इन्हीं दीपक के आगे आप लोग को क्या करना है? उन 7 के 7 फूलों को रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाते हुए आपको दिखाया है ना। इतना भी समझ में आया। अब इतना करने के बाद में बारी आती है कि भैया इतना सब कुछ तो चलो समझ में आ गया है, लेकिन दीपक के अंदर हम घी डालेंगे या तेल डालेंगे। यहाँ पर आपके पास में सबसे अच्छी बात है, ऑप्शन मिलता है ना। क्या ऑप्शन है कि अगर आपके पास में गौ माता का घी है, तब तो दीपक के अंदर गौ माता का घी डाल के 7 के 7 दिए को जलाओगे। लेकिन अगर मान लेते हैं गौ माता का घी नहीं मिलता है, तो आप सरसों के तेल का दिया लगा सकते हो, आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हो। लेकिन बत्ती कौन सी होगी? बार बार कह रहा हूं, लंबी बत्ती होगी। ठीक। दीपक प्रज्वलित करना, जलाना, हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे भगवान, आज इस देव दीपावली के अवसर पर हम ये 7 दीपक 7 पुष्पों के साथ में अपने घर की रसोई घर में प्रज्वलित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों इन कार्तिक मास पे, दीपावली पे, धनतेरस पे, हमें नादान समझ के क्षमा करना। ठीक।
ऐसे विनती करोगे और विनती करने के बाद में वहाँ से हट जाना। जब ये 7 के सातों दीपक जो आपने प्रज्वलित किए हैं ये दीपक ठंडे हो जाएं, दीपक को अभी नहीं उठाना है, दीपक को एज सच वैसे का वैसा ही रखा रहने दो। जो ये पुष्प आपके पास में हैं इन पुष्पों को उठा करके अपने पास रख लो, है ना। फिर इन पुष्प को उठा करके आपके घर के अंदर जो भोले शंकर का शिवलिंग है, भोलेनाथ का शिवलिंग है, उनके ऊपर लेके जाना और उन 7 के सातों पुष्पों को समर्पित कर देना, अपने दिल की अभिलाषा, अपनी बातें, अपनी इच्छाओं को कह के, है ना। इतना भी काम कर दिया। अब 7 पुष्प जो आपने समर्पित किए हैं उन 7 पुष्पों में से एक पुष्प जो आपकी इच्छा हो उन एक पुष्प को उठा लो, अपने घर की अलमारी तिजोरी में उस पुष्प को रख देना, ठीक है ना। अब बारी आती है कि चलो भाई पुष्प तो हमने समर्पित कर दिया भैया, लेकिन जो दिया हमने लगाया था रसोई घर में उन दीपक का क्या करेंगे। उन दीपक का विसर्जन नहीं करना है। क्या? उन दीपक का विसर्जन नहीं करना है। उन दीपक को घर में संभाल के रखो। जब कभी भी घर में कोई उपाय करना हो, दीप जलाना हो, आप उन्हीं दीपकों का इस्तेमाल आप अपने घर में दीप जलाने के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बातें की जो कि देव दीपावली पे लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है कलावा यानी रक्षा सूत्र के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, अब समझते हैं कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है ना। वो कष्ट धन को लेके है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके है, इज्जत को लेके है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके घर में कष्ट है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। क्या करना है, ये जो लक्षा दिखाई दे रहा है, धागा दिखाई दे रहा है, आपकी जितनी हाइट है उस हाइट के बराबर का ये धागा तोड़ लो। क्या करना है, अपने हाइट के बराबर का तोड़ लिया। जो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है तांबे का पात्र, इस तांबे के पात्र में जल भर लो। जितनी आपने अपने हाइट के बराबर का धागा तोड़ा था ना, वही वाला कलावा, उस कलावा को इस कलश के चारों ओर ऐसे लपेट दो। जितना भी बड़ा धागा हो लपेट दो। लपेटने के बाद में अब आप इस कलश को यहाँ से उठाओ और चावल का 2 दाना ले लो। बहुत ज़्यादा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, चावल का 2 दाना, और वही चावल का 2 दाना कलश के साथ में लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पर, भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। आज कौन सा दिन है, पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन हम किसे समर्पित करते हैं, चंद्रदेव को समर्पित करते हैं। अरे करते हो ना, तो क्या करना है, जो आपके पास में 2 चावल का दाना है, उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे। जब यहाँ पर रखोगे तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करना है। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम लोगे, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल का 2 दाना चढ़ाओगे। और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो कलश है आपके पास में, उस कलश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। और कलश पे जो आपने कलावा लपेटा था, उस कलावा को खोल करके आप अपनी कलाइयों में या आप अपने पास में रख लेना। इससे क्या होगा, आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाओगे, सफलता मिलेगी। और जो आपके घर में परिवार में कष्ट प्राप्त हो गए हैं आपको, उन कष्टों से भी छुटकारा ज़रूर मिलेगा। एक बार वो नाम मैं लिख दे रहा हूँ, वरना आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे और मुझे फ़ोन करके बहुत परेशान करेंगे। चंद्रेश्वर महादेव, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना। इस वीडियो का आखिरी उपाय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। और ये उपाय हम अपनी किसी भी प्रकार की या कितनी भी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए करने वाले हैं। पहले भी बता चुका हूँ इस उपाय को, बट विशेष पूर्णिमा तिथि का दिन है तो हम सभी को इस उपाय को करना है। किसका नाम लेके करोगे, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए नाम लेकर के हम सभी लोगों को इस उपाय को करना है। क्या नाम लोगे, चंद्रमौली महादेव। क्या करना है, 3 सामान की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। कितने कितने, 5 आपको कमल गट्टे लेने हैं, 5 आपको काली मिर्च लेनी है, और साथ ही साथ 5 आपको काले तिल लेने हैं। ठीक, इन तीनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में लेना है। 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च और 5 काला तिल, इन तीनों चीज़ों को लेकर के कहाँ पे जाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मैंने क्या नाम बताया है,
चंद्रमौली महादेव। तीनों चीज़ों को एक साथ अपने हाथों में लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 3 बार घुमाना, ज़्यादा नहीं घुमाना, कितनी बार, मात्र 3 बार चंद्रमौली महादेव के नाम से घुमा करके जो आपकी विशेष हों, जो आपकी मनोकामना हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हो तो इससे आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कभी किसी भी रूप से कैसे भी संकट नहीं आते हैं। आपके घर में हमेशा सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है आप सभी को सारी बातों को बड़े ही विस्तार से बताने की। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।